एक स्कूल स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? अगर आप 12th अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, आप 10th के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आपकी मार्कशीट। आप चाहते होंगे, आपकी भी इच्छा होगी, आप इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपके अच्छे मार्क्स आएँ, 90% आए, 95% आए, 85% आए, एक अच्छी ग्रेड मिले। हाय गाइज़, दिस इज़ जितेंद्र कुमार। मेरे 10th में 95% है और 12th में 90% है। मैं कोई एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं हूँ और ना ही था। आई एम एन एवरेज स्टूडेंट। मैं एवरेज स्टूडेंट था, फिर भी मैंने ये माइलस्टोन अचीव किया। मैंने 10th में 95% अचीव किए, 12th में 90% अचीव किए। तो कुछ प्लानिंग्स थी, टीचर्स की हेल्प थी, कुछ टीचर्स की स्ट्रेटेजी थी, कुछ टिप्स थी जो थ्रू आउट मैंने सेशन फॉलो किया और मेरे अच्छे मार्क्स आए। मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ, लेकिन एक बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप इनमें से 15 से 20% भी फॉलो करते हैं तो आप जो चाहते हैं वो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आप ट्राई करके देखिए, 1 महीने 2 महीने आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। तो हम कुछ इस वीडियो में टिप्स पे बात करने वाले हैं, स्ट्रेटेजी पे बात करने वाले हैं, और ये वीडियो खासकर बोर्ड स्टूडेंट के लिए है, 10th अपेयरिंग स्टूडेंट के लिए है, जो 12th में अभी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए। देखिए, आप इंटेलिजेंट हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी होता है एग्ज़ाम में। आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। केवल आपको आंसर आता है ये काफ़ी नहीं है, आप उसको अच्छे से जब तक लिखेंगे नहीं तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन आपको करना आता है, आंसर राइटिंग आपको बहुत अच्छे से लिखना आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम पूरे वीडियो को समझने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं हमारे चैनल पे। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। कुछ पॉइंट्स आपके सामने हैं, हम एक एक करके उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, 1 बाय 1 अपन जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट कर सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें। नंबर 1, अभी आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, सेशन चल रहा है, तो नंबर 1 है आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। सही, क्या बनाने हैं आपको? शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज अभी अपने नोटबुक्स में आप जो भी लिख रहे हो वो नोटबुक्स में आप लिख रहे हो, ठीक है, आप नोट्स बना रहे हो अच्छे से, अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम के एंड तक आते आते आपके नोट्स केवल एक नोटबुक तक सीमित नहीं रहते, वो बंडल्स बन जाते हैं। पहले एक नोटबुक, फिर 2, 3, 4, फिर 10-12 नोटबुक इकट्ठी हो जाएंगी, फिर आप प्रेशर में आ जाते हो। अभी आपके पास टाइम है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स? क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। आप शॉर्ट नोट्स पेज लीजिए, जो भी आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो भी आपको लगता है कि मुझे याद नहीं हो रहा, आप उस पर लिखिए, अपने पास रख सकते हो। जहाँ आप स्टडी करते हो, अपना जो स्टडी रूम है, जहाँ पर टेबल पर बैठ के पढ़ाई करते हो, उसके सामने चिपका सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आपका एग्ज़ाम आएगा तो हर पेपर के बीच में आपको गैप कितना मिलता है? 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, मैक्सिमम सीबीएसई स्टूडेंट्स को तो इतना ही मिलता है, 5-6 दिन मिलता है। तो आप पूरे सिलेबस को रिवाइज़ नहीं कर सकते, और ये कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि जब तक आप पूरे सिलेबस को रिवाइज़ नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, और कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो। तो आप अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो होगा क्या, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आप उनको रिवाइज़ कर पाएंगे अच्छे से। एक बार आप उनके गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है और मैं अच्छे से एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकता हूँ। और ये ही कॉन्फिडेंस आपको 5 से 7 नंबर ज़्यादा दिलाने में भी हेल्प करेगा। तो शॉर्ट नोट्स मत बनाना भूलना, शॉर्ट नोट्स बनाने ही पड़ेंगे आपको। अगर आप सच में चाहते हो कि अच्छे मार्क्स आएँ तो बनाइए, अभी टाइम है, टाइम दे सकते हो, बाद में नहीं बनेंगे, क्योंकि आपके फिर क्लास टेस्ट रेगुलर हो रहे हैं, फिर प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, फिर आपको पास टाइम नहीं मिलेगा, फिर तो सिलेबस ये कवर करने में टाइम निकल जाएगा। नंबर 1 मैंने क्या बताया कि आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। 2 जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है रेगुलरिटी। चाहे आप क्लास में रेगुलर रहें, चाहे पढ़ाई में, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। आप 10 घंटे पढ़ते हैं दिन में, फिर 4 दिन पढ़ते नहीं हैं, कोई मैटर नहीं करता। दिन का 1 घंटे पढ़िए, लेकिन साल के 365 दिन पढ़िए। 365 × 1 कीजिए, बहुत काम आएगा आपके।
कई बच्चे करते हैं कि एक दिन में 5 घंटे पढ़ते हैं लेकिन अगले 4-5 दिन पर पढ़ते नहीं है, फिर 5 घंटे पढ़ते हैं, तो वो कुछ नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, यहाँ खरगोश कभी नहीं जीतता। कौन जीतता है? हमेशा कछुआ ही जीतता है। आपको स्लो चलना पड़ेगा, रेगुलर चलना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और ये कब आएगी? जब आप क्लास में रेगुलर रहोगे। अगर आप क्लास में ही रेगुलर नहीं आ रहे हो तो आप नोट्स नहीं बना पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्लास में चल क्या रहा है, आप वहाँ अच्छे से नहीं कर पाओगे, फिर आप पीछे होते जाओगे। तो क्लास में रेगुलर रहिए और घर पे जाके ज़रूरी नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़िए, लेकिन रेगुलरिटी के साथ पढ़िए। नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया? आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। नंबर 2 मैंने आपको क्या बताया? आपको क्लास में रेगुलर रहना है। और नंबर 3, आप चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं उन पे काम कीजिए, क्योंकि 1-1 नंबर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो यही आने वाले हैं। क्योंकि जो बड़ा क्वेश्चन होता है 4-5 मार्क्स का जो होता है वो आप लिख लेते हैं, लेकिन सिंपल जो 1 नंबर का आता है उसको एग्जामिनर को वही चाहिए होता है जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो आप डेफिनेशंस पे काम कीजिए, कॉन्सेप्ट्स पे काम कीजिए, चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज कीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ये भी दिक्कत होती है कि कोई को आता तो है लेकिन उनको लिखना नहीं आता, तो आप लिख लिख के रफ कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। तो आप छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, डेफिनेशन वगैरह हैं, यूनिट्स हैं, फॉर्मूले हैं, उन पे कमांड कीजिए, उनको लिख लिख के आप कर सकते हैं। ये बहुत बेस्ट तरीका है किसी भी स्टूडेंट के लिए अच्छे से मेमोराइज करने के लिए, कि आपको उनको लिख लिख के याद करना है। इससे आपकी राइटिंग तो इम्प्रूव होती है, स्पीड भी इम्प्रूव होती है, प्लस आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होते हैं। नंबर जो 4 पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो आपका फाइनल एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपको कोई चैप्टर कवर ना हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 10 आउट ऑफ 10 चैप्टर्स याद है लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, हो सकता है कि वो अच्छे से रिप्रेजेंट ना कर पाएँ। एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 10 चैप्टर में से 7 याद किए हुए हैं, 3 नहीं याद है, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस है कि 7 तो मेरे सही याद हैं, 7 तो मैं अच्छे से कर पाऊँगा। तो वो जब 7 का वो कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं तो वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि जिनके जो 10 के जिनके याद थे वो भी उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए। और ये कॉन्फिडेंस केवल एक दिन में नहीं आता, रेगुलर क्लास टेस्ट दीजिए, जो गलतियाँ होती है उनको एनालिसिस कीजिए। ऐसे नहीं है कि टेस्ट दिया और उसको फेंक दिया, उसको एनालिसिस कीजिए, तब आपको पता लगेगा कि मेरी कहाँ गलती है। वो गलती को नोटबुक में लिखिए, तब आपको पता लगेगा कि हाँ ये मेरी मिस्टेक है, मैं यहाँ पे वीक हूँ, ये पोर्शन मेरे को कवर अप करना है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तब जाके आपके एक अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तो आई होप गाइज मैंने जो आपको बताने की कोशिश की वो आपको मिला होगा। मैं आगे ऐसे और वीडियो बनाता रहूँगा। हालांकि मेरा पहला वीडियो है इस सीरीज़ में तो मैं शायद इतना कवर अप नहीं कर पाया, लेकिन आगे आपको और मटेरियल बताता रहूँगा और अच्छी अच्छी चीज़ें बताता रहूँगा। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।